हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक के बारे में। तो उसी के आगे हम यूनिट 4 में देखेंगे सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी फंक्शंस, सभी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि मोमेंट, इमोशन, थॉट और स्लीप। लेकिन कुछ ड्रग्स जो होती है वो सेंट्रली एक्ट करती हैं, वहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, ताकि प्रोड्यूस कर सके कामनेस मतलब शांति, स्लीप मतलब नींद और मसल के रिलैक्सेशन को। इसी को हम क्या कहते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग। फिर डायरेक्ट अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, जैसे कि सिडेटिव। सिडेटिव क्या होता है तुम्हारा? सिडेटिव जो होता है वो कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो ऐसी ड्रग्स जो होती हैं जो कि रिड्यूस करें एंजाइटी को कम करें, टेंशन को कम करें और एक्साइटमेंट को कम करें, ताकि प्रोड्यूस कर सकें कामनेस को, शांति को प्रोड्यूस कर सकें बिना किसी स्लीप के आए हुए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? डाइजीपाम, 2 डोज देते हैं डाइजीपाम का। अल्प्राजोलाम, ठीक है, ये क्या है? सिडेटिव ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि इंड्यूस करें मतलब प्रेरित करें और मेंटेन करें स्लीप को, नींद को मेंटेन करें, ताकि जैसे कि नेचुरल स्लीप होती है, ठीक है, उसी तरह वो कौन सी ड्रग्स हो उनको हम क्या कहते हैं? हिप्नोटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? जोल्पीडेम, ठीक, और बेंफेनोबारबिटल। फिर सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स कौन सी होती है? क्या होता है डेफिनेशन? ड्रग्स दैट रिड्यूस स्केलेटल मसल टोन, ऐसी ड्रग जो कि स्केलेटल मसल टोन को रिड्यूस करें ताकि एक्ट कर सके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे। ठीक है, ये यूजफुल होती है मसल स्पाज्म में। मसल स्पाज्म क्या होता है? मसल में जब ऐठन होती है, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं और स्पास्टिसिटी में यूज करते हैं। ठीक है, CAMS को। एग्जाम्पल क्या है? बैक्लोफेन और टिजिनिडीन और साइक्लोबेंजापिरीन। ठीक है, ये हमारा ड्रग्स होती है। तो याद करने के लिए क्या है? सिडेटिव जो होती है वो शांति प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और हिप्नोटिक्स क्या होती है? वो स्लीप इंड्यूस करती हैं, स्लीप को मेंटेन करती है, और मसल रिलैक्सेंट जो होती है वो क्या करती है? और रिड्यूस करती है मसल टोन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स में पहला क्या है? बारबिचुरेट्स होती हैं, बेंजोडाइजिपीन है, नॉन बेंजोडाइजिपीन्स होती हैं और मिथाइलेजेनस एजेंट होते हैं। तो बारबिचुरेट्स में तुम्हारे दो होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है तुम्हारा पेंटोबारबिटल और सिकोबारबिटल, जबकि लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है तुम्हारा? फिनोबारबिटल। इसी तरह बेंजोडाइजिपीन्स में क्या आता है तुम्हारा? शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है? ट्राइजोलम और मिडाजोलम। इंटरमीडिएट में क्या आता है? लोराजिपैम और टीमाजिपैम। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है? डाइजिपाम और फ्लोराजिपाम। ठीक, नॉन बेंजोडाइजिपीन हिप्नोटिक्स जिसको हम जेड ड्रग्स कहते हैं, उसमें क्या कौन सी ड्रग्स आती हैं? जोल्पिडेम, जिलिप्रोन और जिपिक्लोन। ये हमारी नॉन बेंजोडाइजिपीन हिप्नोटिक ड्रग्स। मिसलेनियस एजेंट्स में क्या आती हैं? मेलाटोनिन, रेमेल्टिनियन और एंटीहिस्टामिन्स में कौन सी आती है? डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक, और अल्कोहल, ये अल्कोहल जो है इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका? तो इन तीनों का, जैसे कि सिडेटिव, हिप्नोटिक और CMR, तीनों का मेन टारगेट क्या होता है? गाबा ए रिसेप्टर। ठीक, गाबा क्या है? गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये मेनली जो होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा CNS में। ठीक, जब गाबा बाइंड होता है गाबा ए रिसेप्टर से तो ये ओपन कर देता है क्लोराइड चैनल्स। इसके कारण क्या होता है? न्यूरोनल हाइपर पोलराइजेशन होता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो बेंजोडाइजिपीन है वो क्या, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बाइंड करता है गाबा ए रिसेप्टर पर, बी जेड साइड पे। वो क्या करता है? वो क्लोराइड चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है।
बेंजोडाइज़ेपिन्स। जबकि बार्बिचुरेट्स क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट साइट पे गाबा ए रिसेप्टर के डिफरेंट साइट पे बाइंड होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये क्लोराइड चैनल के ओपनिंग का ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। मतलब जितना टाइम है ओपनिंग का उसको ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन क्या कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, मतलब बार-बार ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है। फिर जेड ड्रग्स ज़ोलपीडेम्स ये क्या करते हैं, ये सेलेक्टिवली बाइंड करती है बीजेड ओमेगा साइट ऑफ गाबा। गाबा के ओमेगा साइट पे ये बाइंड करती है। ये रिसेप्टर क्या करता है, ये स्लीप को इंड्यूस कराता है और किसके साथ, मसल रिलैक्सेशन जो होगा कम रहेगा, लेकिन ये स्लीप को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, ड्रग्स रिजल्ट देखते हैं तो सीएनएस डिप्रेसेंट है, वो सिडेशन होगा तो उसमें क्या होगा, हिप्नोसिस होगी, एनेस्थीसिया में ये डोज डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, गाबा क्या कर रहा है, न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन इनहिबिशन होगा। ठीक है, और बेंजोडाइजेपिन्स बीजेड साइड बार्बिचुरेट ये इंक्रीज ड्यूरेशन कर रहे हैं, बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ठीक है, तो ये सीएनएस पे क्या करता है, सीएनएस पे सिडेशन करेगा, हिप्नोसिस होगी और एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट होगा, मसल रिलैक्सेशन होगा, एग्जांपल बीजेड ड्रग्स बेंजोडाइजेपिन्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये डोज डिपेंडेंट डिप्रेशन होगा, जिसका सीरियस होगा बार्बिचुरेट के साथ। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करता है, फॉल इन बीपी को कम करेगा और हार्ट रेट को ओवर डोज में क्या कर देता है, फॉल कर देता है हार्ट रेट को भी। और जबकि स्केलेटल मसल पे क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है वाया स्पाइनल कॉर्ड इनहिबिशन, स्पाइनल कॉर्ड के इनहिबिशन के साथ। ठीक, और स्लीप पैटर्न में क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारा लेटेंसी, इंक्रीज करता है टोटल स्लीप टाइम को, और लेकिन क्या करता है, रिड्यूस आरईएम स्लीप, स्पेशली बार्बिचुरेट्स होते हैं, आरईएम जो होता है उसके साथ रिड्यूस करते हैं। ठीक? फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम थेराप्यूटिक यूज। थेराप्यूटिक यूज क्या होता है इन ड्रग्स का, तो एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसको एंजाइटी हो रही है उसमें हम कौन सी ड्रग देते हैं, डायजीपाम और अल्प्राजोलम। ये शॉर्ट टर्म यूज होती है केवल। ठीक, इंसोम्निया जिसको नींद की कमी है या फिर जिसको नींद नहीं आती है, उसमें कौन सी ड्रग्स हम देते हैं, जोलपीडेम और टिमाजीपैम। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रेफर करते हैं हम शॉर्ट टर्म एक्शन के लिए। ठीक है, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी का दौरा आता है, उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, फेनोबार्बिटल और डायजीपाम। इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग एक्टिंग फॉर कंट्रोल के लिए लॉन्ग एक्टिंग है। और फिर प्री मेडिकेशन एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में हम प्री मेडिकेशन में कौन सी यूज करते हैं ड्रग्स को, मिडाजोलम। तो उसके कारण क्या होता है, एमनीसिया होता है और रिलैक्सेशन होता है। मसल स्पाज्म या फिर स्पास्टिसिटी, मतलब अगर मसल में एक्शन हो रही है तो हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, बक्लोफेन और इजानेडिन। ये सेंट्रली एक्ट करती है। अल्कोहल विड्रॉल में हम कौन सी यूज करते हैं, जिसको हम शराब छुड़वाने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, डायजीपाम। ये प्रिवेंट करता है सीजर एंजाइटी। शराब मुक्ति केंद्र में हम यही ड्रग यूज कर रहे हैं, डायजीपाम। फिर एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इन ड्रग्स का, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन और डिजीनेस। नींद में आदमी रहता है कि मतलब बहुत थका थका मालूम हो या फिर स्लीपी फील हो, तो हम क्या कहते हैं, ड्राउजीनेस कहते हैं। कंफ्यूजन होती है और मतलब डिजीनेस मतलब चक्कर आना। ठीक है, और फिर डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस है, निर्भरता और सहनशीलता होती है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, अगर ना दिया जाए इन ड्रग्स को तो इंसोम्निया हो सकती है, मतलब नींद ना आना, चिंता हो सकती है और कंपन हो सकता है। ट्रीमर मतलब कंपन हो सकता है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशली अल्कोहल के साथ। ठीक, और फिर एंट्रोग्रेड एमनीसिया हो सकती है, भूलने की बीमारी। एमनीसिया का मतलब क्या होता है, भूलने की बीमारी के साथ बेंजोडाइज़ेपिन्स के साथ। ठीक, फिर हैंगओवर इफेक्ट होता है, मतलब सुबह सुबह थकान महसूस होना। ठीक है, ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारे ड्रग्स का। फिर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो सीवियर रिस्पायरेटरी डिजीज में सीओपीडी और स्लीप एपनिया में हम इसको कंट्राइंडिकेशन हो सकता है, अगर किसी को
सीओपीडी है या फिर स्लीप एपनिया है, तो ये कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स हैं। फिर लिवर डिजीज अगर किसी को, तो उसमें हम नहीं यूज करेंगे, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में यूज नहीं करेंगे, या फिर किसी ड्रग के अब्यूज या अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है किसी पेशेंट की, तो हम ऐसी ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। अब सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की बात करते हैं, कौन-कौन सी ड्रग्स होती हैं, उनसे हम देखते हैं। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल्स क्या होती है, वो एक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे, ताकि मसल टोन और स्पाज़म को रिड्यूस करा जा सके, ठीक है? क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन इसका है स्पास्मोलिटिक्स और स्पास्टिसिटी। अगर ऐंठन-वैठन आ रही है तो उसमें कौन-सी सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। बैक्लोफेन ये गाबा बी अगोनिस्ट पर जाके एक्ट करेगी, और उससे क्या होगा, वो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज को रिड्यूस करती है। इजानिडीन जो होती है अल्फा टू आड्रेनर्जिक अगोनिस्ट पे वर्क करेगी। डायज़ेपाम फैसिलिटेट करता है गाबा एक्शन को। और फिर डेंट्रोलिन जो होता है वो एक्ट करता है डायरेक्टली ऑन मसल पे डायरेक्ट एक्ट करेगा, और ये क्या करता है, क्लोराइड आयन के रिलीज को कम करता है। एक्यूट मसल स्पाज़्म रिलीफ में कौन-सी ड्रग्स होती हैं, साइक्लोबेंजापिन बेंजाप्रिन और मेथोकार्बामोल, क्लोरजोटोक्साजोन, ठीक है? ये ड्रग्स होती हैं एक्यूट मसल स्पाज़्म की। फिर ड्रग साइट अफेक्शन, काम का साइट अफेक्शन और कौन-सा क्या मैकेनिज़्म है। जैसे कि बैक्लोफेन है, ये साइट अफेक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में की बात करें तो ये कौन से मैकेनिज़्म से वर्क करेंगी, ये गाबा बी अगोनिस्ट पर वर्क करती हैं, जिससे क्या होता है, ये एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन को कम करती हैं। इजानिडीन जो होती है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क करेगी जाके, और ये इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, ये अल्फा 2 अगोनिस्ट पे वर्क करेंगे, और इससे क्या होगा, मसल टोन को रिड्यूस करेंगे। डायज़ेपाम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का साइट अफेक्शन है। मैकेनिज़्म का क्या होता है इसका, ये गाबा ए फैसिलिटेशन करता है, ठीक है? डेंट्रोलिन जो होता है ये मसल स्केलेटल मसल, इसका साइट अफेक्शन है, और मैकेनिज़्म क्या है इसका, ये ब्लॉक करेगा कैल्शियम आयन के रिलीज को, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक? तो इसकी ये ड्रग्स हो गई, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम यूज़ का, क्या यूज़ होता है? तो स्पास्टिसिटी है, क्यों होती है? क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण होती है, और सेरेब्रल प्लासी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण भी हो सकती है। स्पास्टिसिटी मतलब ऐंठन, मसल में ऐंठन। मसल स्पाज़्म जो होता है आफ्टर इंजरी के बाद मसल स्पाज़्म हो सकता है। टिटेनस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सपोर्टिव थेरेपी की तरह, और क्रोनिक बैक पेन में हम यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इसका, ड्राउज़ीनेस, वीकनेस, ठीक है? इसका एडवर्स इफेक्ट है, हाइपोटेंशन हो सकती है, डिज़ीनेस हो सकती है, चक्कर आना, ठीक है? हेपेटिक टॉक्सिसिटी विद क्लोरट्रोक्साजोन, कैंटोलीन, इससे हेपेटिक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और डिपेंडेंस विद लॉन्ग टर्म डायज़ेपिन यूज़। अगर लॉन्ग टर्म डायज़ेपिन यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंडेंट भी हो जाता है पेशेंट, हो सकता है, ठीक है? तो ये फीचर हैं, सेडेटिव है, ये हिप्नोटिक्स हैं, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर डिपेंडेंस और सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करेंगे, तो क्या फीचर है और सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, ठीक है? पर्पस क्या है सेडेटिव का, एक काम पेशेंट को शांति प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। हिप्नोटिक क्या करता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है, मतलब जो नींद है वो आती है इससे, हिप्नोटिक से। डोज अगर लो डोज दे रहे हैं हिप्नोटिक्स का, सॉरी सेडेटिव का, ठीक है? तो उससे काम पेशेंट होगा। अगर वही डोज हाई में दे रहे हैं तो उसको क्या होगा, इंड्यूस स्लीप होगी उससे। इफ़ेक्ट की बात करें तो एंग्ज़ायटी को कम करेगा, रिलैक्सेशंस को कम करेगा, सॉरी रिलैक्सेशन को ये बढ़ाएगा। और हिप्नोटिक की बात करें तो ये स्लीप इंड्यूस करेगा। एग्ज़ाम्पल की तरह अगर डायज़ेपाम लो डोज़ दे रहे हैं तो सेडेटिव की तरह वर्क कर रहा है। वही डायज़ेपाम अगर हाई डोज़ दे रहे हैं वो हिप्नोटिक की तरह वर्क करेगा। ठीक है? डोज़ रिस्पॉन्स कर्व अगर हम बात करें तो ये इफ़ेक्ट है, ये डोज़ है। नॉर्मल है, अगर डोज़ कम डोज़ दे रहे हैं, ठीक है? तो वो नॉर्मल रहेगा, और थोड़ी ज़्यादा डोज़ दे रहे हैं तो वो सेडेशन की तरह वर्क करेगा, और उससे ज़्यादा डोज़ दे रहे हैं तो वो हिप्नोसिस की तरह वर्क करेगा। फिर उससे ज़्यादा डोज़ दे रहे हैं तो एनेस्थीसिया की तरह वर्क करेगा। अगर उससे भी ज़्यादा डोज़ हो गई तो क्या हो गया,
कैट एंड फिश। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स क्या होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इफेक्टिव पीपीटीज या फिर इफेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।